हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन इस बीच पंजाब से खबर आ रही है, वो आपको बता दें। पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 पार कर गया है। नांदेड़ से आए 102 और श्रद्धालु पॉजिटिव हुए हैं। होशियारपुर 30 और उसके पड़ोसी जिले नवा शहर में 62 और महाराष्ट्र से लौटे श्रद्धालुओं के संक्रमित होने की रिपोर्ट आई है। 4 दिन में 300 से 1000 तक पहुंच गए हैं ये मामले। 1000 का आंकड़ा पार हो गया है। पंजाब से कोरोना पर यह बहुत बड़ी खबर है। 4 दिन में ये मामले बढ़कर 1000 के पार पहुंच गए हैं और एबीपी न्यूज लगातार जो लापरवाही हुई पंजाब में उस पर सवाल उठाता रहा। श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, उसके बाद एबीपी न्यूज पर जब सवाल उठाए जाते हैं उसके बाद उनकी जांच का आदेश दिया जाता है प्रशासन की तरफ से और इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है। और अब उस लापरवाही का नतीजा देखिए। पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। नांदेड़ से आए 102 और श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं। होशियारपुर में 30 और पड़ोसी जिले नवा शहर में 62 जो श्रद्धालु हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। और महाराष्ट्र से लौटे श्रद्धालुओं के संक्रमित होने की रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। 4 दिन में 300 से ये मामले बढ़कर 1000 के पार पहुंच गए हैं। पंजाब का ये अपडेट है और ये सिर्फ जब श्रद्धालु वहां पहुंचे थे उस वक्त जो लापरवाही की गई उसका ये नतीजा है। और लगातार एबीपी न्यूज पर हम सवाल उठाते रहे कि जब श्रद्धालुओं को लाने की व्यवस्था की गई तो क्यों नहीं पहले ही पूरे इंतजाम किए गए, क्यों नहीं पहले ही सारे प्रोटोकॉल्स तय किए गए कि जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तब क्या उनका टेस्ट किया जाएगा, क्या उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन उनको वहां से सीधा घर भेज दिया गया। जब एबीपी न्यूज ने सवाल उठाने शुरू किए तब आदेश जारी किया गया कि जितने श्रद्धालु लौटे हैं उनका टेस्ट किया जाएगा, उनको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन तब तक वो अपने परिवारों में लौट चुके थे और जितने लोगों के संपर्क में आए खतरा सब तक पहुंच चुका था। और अब सिर्फ 4 दिन में ये मामले बढ़कर 1000 के पार पहुंच गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं पंजाब से, जहां पर 1000 के पार हो गए कोरोना संक्रमण के मामले और लापरवाही की वजह से इतनी तेजी से ये मामले बढ़े हैं। और सिर्फ 4 दिन में 300 से ये मामले बढ़कर 1000 के पार पहुंच गए। देखिए, नांदेड़ श्रद्धालुओं पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार हर बड़ी खबर दे रहा है। एसी वाली बस का पूरा मामला क्या था, एक बार आपको वो दिखाते हैं। नांदेड़ साहब में फंसे श्रद्धालुओं को लेकर जैसे ही पंजाब रोडवेज की आलीशान बसें पंजाब पहुंची, कोरोना के मामले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आखिर महाराष्ट्र से पंजाब के बीच ऐसा क्या हुआ कि बसों के पहुंचते ही कोरोना के बेहिसाब मामले पंजाब में सामने आने लगे। और उन्हें सारा मतलब जो है कोई गर्मी नहीं, एयर कंडीशन वॉल्वो बसेज, इससे ऊपर तो बसेज होती है कोई नहीं। पंजाब सरकार के अधिकारी पीठ थपथपाने के लिए किस शान से आलीशान बसों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि यही बड़ी चूक हो गई। आप पूछेंगे कैसे, तो जवाब सुन लीजिए। कोरोना वायरस एसी से फैलता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। चीन में शुरुआती दौर में ही ये बात सामने आ गई थी कि एसी की कूलिंग से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। वही जो हवा बार बार सर्कुलेट होती है तो उससे क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन, चाहे वो कोरोना हो या कोई और भी वायरस हो जो एयर में हो या कहीं भी हो, वो उस रूम में जितने भी आदमी बैठे होंगे उनमें से बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि उनको वो इन्फेक्शन कैच करेंगे, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो चाहे वो कोरोना हो। अब आप समझ गए होंगे कि जिस बात के लिए पंजाब वाहवाही लेना चाह रहा था उसी वजह से वायरस फैल गया। 25 अप्रैल को ही केंद्र की तरफ से एयर कंडीशन के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी। कोरोना से बचने के लिए एयर कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ये गाइडलाइंस जारी की गई। इसकी कॉपी हर राज्य की सरकार को भी भेजी गई। राज्य सरकारों ने आम जनता में भी इसे जारी किया। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि एयर कंडीशंस संक्रमण को बढ़ाने का काम करते हैं। बावजूद उसके पंजाब सरकार से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में फंसे श्रद्धालुओं के लिए पंजाब की कैप्टन सरकार ने 80 बसें तो भेज दी, लेकिन ये उनके दिमाग में ही नहीं आया कि एसी बसों के जरिए वो एक से कई लोगों में कोरोना संक्रमित करने वाले हैं। सरकार ने इन्हें लाने के लिए सरदार वोल्वो बसेस मतलब अपना ऑर्डर करे थे कि इन लोगों को वोल्वो बसेस में लेके आना और उन्हें सारा मतलब जो है कोई गर्मी नहीं, एयर कंडीशन वोल्वो बसेज, इससे ऊपर तो बसेज होती है कोई नहीं। बस ड्राइवर और कंडक्टर के मुताबिक रास्ते में तापमान 35 से 36 डिग्री होने की वजह से उन्होंने बस का तापमान 20 से 22 डिग्री रखा था।
ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 21-22-23 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। अब 18 से 20 घंटे से ज्यादा के सफर में पूरी तरह से पैक्ड एसी बसें कोरोना की फैक्ट्री बन गई। बस में किसी एक को भी कोरोना वायरस होने का मतलब था सबको संक्रमण का खतरा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। नांदेड़ साहिब से आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से कोरोना का पारा पंजाब में अचानक उछल गया। अब तक 200 से ज्यादा श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। दरअसल मार्च में होला मोहल्ला के लिए पंजाब से करीब 3,500 लोग नांदेड़ में हजूर साहब गए थे। लॉकडाउन में करीब 1 महीने वहां फंसे रहने के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें वापस लाने का फैसला लिया, लेकिन सरकार की एक के बाद एक लापरवाही ने पूरे पंजाब को कोरोना के चक्रव्यूह में उलझा दिया। पंजाब पहुंचने पर न तो श्रद्धालुओं की जांच की गई, कई जिलों में तो उन्हें बिना जांच घर जाने दिया गया। पंजाब में इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अभी तक 1,500 से ज्यादा लोगों की जांच भी नहीं हुई है और इतने मामले सामने आ गए हैं। जांच के साथ मामले कितने बढ़ेंगे इसका बस अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कमेटियां बनाने में काफी माहिर हैं, लेकिन नांदेड़ साहब से लोगों को वापस पंजाब लाने का इतना बड़ा ऑपरेशन था तो इसमें कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? अगर डॉक्टर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी होती तो शायद लोगों को बसों के अंदर यूं कोरोना ना बंटता। आज जो पंजाब में हाल हुआ है उसको देखकर लगता यही है कि कहीं ना कहीं ये एयर कंडीशन्ड बसें भी इन श्रद्धालुओं में कोरोना फैलाने का काम कर गई होंगी। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। तो देखिए, कोरोना पर पंजाब से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 3 दिन में मामले बढ़कर 1,000 के पार पहुंच गए हैं। लगातार एबीपी न्यूज सवाल उठाता रहा और ये 10 बड़ी बातें एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए 102 और श्रद्धालु अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 4 दिन में पंजाब में कोरोना के मामले 300 से बढ़कर 1,000 हो गए हैं। सबसे ज्यादा नवाशहर में 62 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हैं। होशियारपुर में 30 और फतेहाबाद में 4 श्रद्धालु कोरोना से पीड़ित हैं। पंजाब सरकार की बसें श्रद्धालुओं को नांदेड़ से लेकर आई थी और एसी बसें लेकर आई थी और उसके बाद से ही सवाल उठने लगा कि जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक एसी बसों में सफर नहीं करना है या एसी में भी दिक्कत हो सकती है, उस गाइडलाइन का पालन करना था, लेकिन लापरवाही हुई। उसके बाद उनको लाकर उनके घर भेज दिया गया, उसमें लापरवाही हुई और जब लगातार खबर दिखाई गई, सवाल उठाए एबीपी न्यूज ने, उसके बाद आदेश जारी करके कि इनका भी, श्रद्धालुओं का भी कोरोना टेस्ट होना है, उनको वापस उनके घरों से बुलाया गया, फिर क्वारंटीन किया गया और अब लगातार मामले पंजाब में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और 3 दिन में ये मामले 300 से बढ़कर 1,000 हो गए हैं। जगविंदर पटियाल हमारे कार्यकारी संपादक हमारे साथ जुड़े हुए। जगविंदर, बड़ी खबर है पंजाब से और वाकई डराने वाली भी है कि एक लापरवाही से इतना बड़ा मामला हो जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब सफाई देनी चाहिए, क्योंकि नांदेड़ से जहां से संगत आई है वहां के मंत्री और गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। कल तो अशोक चौहान जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और कांग्रेस ही है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पंजाब से स्टाफ यहाँ पर संगत को लेने आया था, हमें लगता है कि उसकी वजह से उल्टा नांदेड़ में संक्रमण फैला है। तो ऐसे अमरिंदर सिंह को ये तमाम चीजें साफ करनी चाहिए कि सब लोग बोल रहे हैं आदर्श कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों नहीं आते हैं? बाकी स्टेक होल्डर्स का कहना है, बाकी स्टेट्स का कहना है, तो अमरिंदर को भी बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है पंजाब के चीफ मिनिस्टर कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। 21 तारीख को उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग जो है नांदेड़ से पंजाब भेज देने चाहिए क्योंकि इनके कोविड टेस्ट हुए हैं, किसी को कोविड नहीं है, उनका क्वारंटीन का अरसा भी वहां पर पूरा हो चुका है। उसके बाद 26 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई हमने सबको घर घर पहुंचा दिया है और उसको जो है वो सही सलामत ले आए हैं नांदेड़ से। 28 तारीख को वो कहते हैं कि अब कोई भी बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उन सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा। आप देखिए, इन 3 दिनों में ही अगर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 3 स्टेटमेंट दिए, कितनी कंट्राडिक्शंस उसमें आ रही है कि पंजाब सरकार को ये पता ही नहीं था कि इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे टाइम देना है, को लेकर आना है। केवल पंजाब सरकार ने इसी पे जोर लगा रखा था कि महाराष्ट्र और केंद्र दबाव बनाकर किसी तरह से श्रद्धालुओं को वापस लाए, लेकिन कोरोना के कारण कितना संक्रमण फैल सकता है इस पर कोई ध्यान नहीं था। इस पर अमरिंदर सिंह को सफाई देनी चाहिए और सफाई देना उनका बनता है। जी, इस पर आपकी किसी से बात हो पाई है अभी तक? किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से कुछ सफाई दी गई उनकी तरफ से? जगविंदर, अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं। हेल्थ मिनिस्टर से हमारी बात जरूर हुई है। बलबीर सिद्धू ने ये माना कि हमारे बॉर्डर पर चूक हुई है। बठिंडा और हरी के पुल पर जहां चेकिंग होनी चाहिए थी
उन यात्रियों को लेकर जब गाड़ियां आ रही थी तो वो चेकिंग नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि हेल्थ सेंटर पर एम्बुलेंस भेजने को लेकर भी कुछ कोताही हुई है, उसकी जांच हम करवा रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग नांदेड़ से अपने वाहनों में आ गए। सवाल यह है कि अगर पंजाब सरकार ने इंतजाम किए थे तो फिर लोग अपने आप कैसे आ गए? यानी इनका सिस्टम इतना ढीला था कि जिसको जैसे दाव लगा वो वापस आ गया। अब क्वारंटीन सेंटरों में इतना बुरा हाल है कि पंजाब सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लोग कुछ अपने अपने वीडियो और वहां पर जो हंगामा करते हैं उसकी वीडियो डाल रहे हैं। उनको ये लगता है कि कोरोना से बचने के लिए इन क्वारंटीन सेंटर में अगर वो लंबे अरसे तक पड़े रहे तो कहीं कोरोना के मरीज ना हो जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर कैप्टन सरकार इतनी पीछे चली गई है कि चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं तो उनके मंत्री क्या बोलेंगे? अधिकारी चुप बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि कैसे इस संक्रमण से बचना है। अमरिंदर सिंह को आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग करके चलना चाहिए। ऐसे की कमी हेल्थ सेवाओं पर साफ नजर आती दिख रही है।